नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर के नानक झीरा साहिब कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दीप प्रज्वलित करने और शपथ ग्रहण समारोह किया गया आयोजित। आज बीदर के बगदल ग्राम में हीलिंग ट्री अस्पताल की तरफ से फ्री मेगा हेल्थ कैंप का किया गया आयोजन। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर फेंकी गई स्याही, प्रेस वार्ता के दौरान धक्का मुक्की। जहीराबाद में चावल के गोदाम में पैदा हुए कीड़ों से लोग हैं परेशान, लोगों ने की गोदाम को स्थानांतरित करने की मांग। मृत बच्चे के शव को सूंड में लपेटे कई किलोमीटर चली हथिनी, वायरल हो रहा यह बेहद मार्मिक वीडियो। अब समाचार विस्तार से देखते हैं स्थानीय समाचार। आज बीदर के नानक झीरा साहिब कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दीप प्रज्वलित करने और शपथ ग्रहण समारोह मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव रेड्डी, कार्डियोलॉजिस्ट, गुरु नानक हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरपर्सन श्रीमती रेशमा कौर, बीएड और डीएड विभाग के प्रिंसिपल, गुरु नानक संस्थानों के प्रशासक जयप्रकाश सैम्यूल, नर्सिंग विभाग के प्रिंसिपल श्री महांतेश मिर्जी और अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्रों के माता पिता भी उपस्थित रहे और छात्रों ने अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। केपी न्यूज की एंकर अश्विनी रेड्डी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज बीदर के बगदल ग्राम के सरकारी स्कूल में हीलिंग ट्री अस्पताल की तरफ से फ्री मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के लिए विभिन्न बीमारियों का डॉक्टरों ने फ्री चेकअप किया। इस अवसर पर ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन के सोशल वर्कर सनाउल्लाह और बगदल ग्राम के दूसरे लोग भी उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता खुसरो अहमद की रिपोर्ट। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान धक्का-मुक्की के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद राकेश टिकैत के समर्थकों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई भी कर दी। वहीं इस घटना के बाद कार्यक्रम में जमकर एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी गई। ताजा जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये स्याही स्थानीय किसान नेता के चंद्रशेखर के समर्थकों ने फेंकी है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि जब प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने टिकैत से पूछा कि किसान नेता चंद्रशेखर को लेकर आपका क्या कहना है। इस पर जवाब देते हुए टिकैत ने कहा कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बस इतना सुनते ही चंद्रशेखर के समर्थक भड़क गए और टिकैत पर स्याही फेंक दी। राकेश टिकैत ने कहा कि स्थानीय पुलिस की ओर से यहां कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है, यह सरकार की मिलीभगत से किया गया है। कर्नाटक के लोग बताएंगे, हमें जानकारी अपने लोग में बैठे कौन लोग अभी बताइए। तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी परपंच नहीं है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम। जहीराबाद डिवीजन के ड्रीम इंडिया और बंदेली कॉलोनी के लोगों को पीडीएस राइस गोदाम से परेशानी हो रही है। विवरण के अनुसार जहीराबाद की मुगडमपल्ली एक्स रोड पर पीडीएस चावल गोदाम से लोगों को मुश्किल हो रही है। गोदाम में राशन के चावल का जखीरा जमा करने से उसमें कीड़े पैदा हो रहे हैं और रात के समय रोड पर से गुजरने वालों की आंखों में जा रहे हैं, जिसके कारण ट्रैफिक में काफी रुकावटें पैदा हो रही हैं और आसपास के कॉलोनी में भी लोगों को इससे परेशानी हो रही है। यह कीड़े घरों के अंदर जमा हो रहे हैं और छोटे मासूम बच्चों के कान, नाक, आंख, मुंह में यह कीड़े जा रहे हैं। इसके अलावा खाना बनाने के समय खाने में, सब्जी में भी यह कीड़े जा रहे हैं। कई बार चावल गोदाम के जिम्मेदारों को इस संबंध में बताने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां से राशन के चावल के इस गोदाम को यहां से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाए। विधायक के मानिक राव जहीराबाद से भी गुजारिश करते हुए तेलंगाना हुकूमत से भी अपील की है। इस अवसर पर एमडी गौस, एमडी जवाद, एमडी फरीद, बंदेली, फयाज, अमजद, उस्मान, आसिफ के अलावा भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। जहीराबाद से केपी न्यूज के रिपोर्टर फयाज अहमद की रिपोर्ट। बंदेली कॉलोनी में
गवर्नमेंट का गोदाम है चावल का। हाँ। उसके कीड़े हमारे घर में पूरे घुस गए। हम कैसा खाना उसमें कैसा पका को खाना पकाए तो भी उसमें कीड़े गिर रही, सो गए तो भी नींद नहीं है। बिस्तर में सो वही है, खाना में वही है। रोड पर जब आदमी चल रही गाड़ियां लेको तो उनके आँखों में भी वही जाते तो उन्होंने एक्सीडेंट होकर मरना क्या है ना। उनके जोरू बच्चों में सही सुकून से जवान बच्चे है, नौजवान बच्चे, कभी बूढ़े आदमी आते, कैसा रहेंगे, कैसा फिरेंगे, कैसा होगा उनका। तो बोले अम्मा एक बार तो भी गवर्नमेंट को बोले क्या बोले बहुत बोले सो है। एमएलए मानिकराव साहब को बोलने के बाद एक बार काम हुआ, दवा काम होने के बाद एक बार केमिकल लगाए, केमिकल लगाने के बाद अभी फिर से स्टार्ट हो गया। मानिकराव साहब तो क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे उन लोगों को कि फाइनल है, अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ तो मैं सीरियस एक्शन लेता हूँ बोल के बताए मानिकराव साहब। हम लोग जाके मिलके आए मानिकराव साहब से भी, वो बोले कि मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा बोल के मानिकराव साहब को भी बताया उन्होंने, ऐसा हम लोग बहुत ध्यान देंगे बोल के। उसके बाद कोई डाम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है, रमेश रेड्डी इसका हैंड ओवर में, रमेश रेड्डी के। रमेश रेड्डी को फोन कर रहे, कब से 1 महीने से फोन करके इतना परेशान हो रहे, फोन नहीं लिफ्ट कर रहा। क्या कर लेना है कर लो, किसको बोल लेना है बोलो, मेरे को कोई कुछ नहीं होता, तुम क्या करना है देख ले तो मैं बोल के बता रहे उन्होंने। हम किसको बोलना अभी, ये मैं पर्सनली इसका एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं जहीराबाद के मानिकराव साहब और नामा रायकिरण सर और हरीश राव साहब, इसके ऊपर तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा करके इसके ऊपर ये कीड़ों का क्लियर करो, ये इसके एक्शन के ऊपर। अभी ये कितने बार बोलने के बाद, तवज्जो नहीं देने के बाद, अभी एक ही काम है, मजबूरन मीडिया वालों को बुला के मीडिया वालों को बताए। अभी मीडिया वाले ने आप क्या करते हैं देखेंगे इंशाल्लाह इसके बाद आगे का। यूपी के वाराणसी के ज्ञानवापी का मुद्दा उठने के बाद देश के कई हिस्सों से मंदिर मस्जिद से जुड़ा विवाद चर्चे में है। ताजा मामला लखनऊ के हुसैनगंज स्थित मस्जिद का है, जहां मंदिर होने का दावा किया गया है। यह दावा भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रहे अभिजीत मिश्रा ने किया है। भाजपा नेता अभिजीत मिश्रा ने कहा कि पूरे भारत वर्ष में लगभग 50,000 से ज्यादा ऐसे मंदिर थे जिन्हें ध्वस्त करके मस्जिद के रूप में मस्जिद बनाई गई। उन्होंने कहा कि इसमें हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शिवालय वाली मस्जिद भी है, जहां शिवाला आज भी मौजूद है और उस पर अवैध रूप से कब्जा करके मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद बना दी है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें
09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। जनपद मुरादाबाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एसएसपी कार्यालय व जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल ने एक शिकायती पत्र दोनों अधिकारियों को सौंपा है। सौंपे गए शिकायती पत्र में शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल ने शिव सैनिक वीरेंद्र अरोड़ा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल का आरोप है कि पूर्व में शिवसेना के पदाधिकारी वीरेंद्र अरोड़ा को पार्टी द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। निष्कासित होने के बाद शिवसेना की आड़ में शिव सैनिक विभिन्न कंपनियों की नकली बेरिंग बनाकर बेचता है। इसके साथ वैश्यावृत्ति, सट्टे की खाई बाड़ी व हरियाणा मार्का शराब बेचने का अवैध धंधे में लिप्त है। इतना ही नहीं, शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल ने आगे आरोप लगाया कि मार्केट के व्यापारियों से पार्टी में झूठी शिकायत करने का भय दिखाकर अवैध वसूली करता है, वह उनसे रंगदारी मांगता है। जिला प्रमुख ने बताया कि इन सभी गतिविधियों के चलते शिव सैनिक वीरेंद्र अरोड़ा को पार्टी ने 25 जुलाई 2016 को निष्कासित कर दिया था। निष्कासित होने के बाद भी शिव सैनिक पार्टी की छवि अभी भी काफी धूमिल कर रहा है और अपने आप को शिवसेना का जिला प्रमुख बता रहा है और प्रशासन को पूरी तरह से गुमराह कर रहा है। लिहाजा प्रशासन से मांग है कि ऐसे व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वासी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। इस संबंध में अधिकारी को लेटर जारी किए हैं आज हमने डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी साहब को, वरिष्ठ जेल अधीक्षक साहब को, डीआईओएस को एवं पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी को पत्र जारी किए हैं। मैटर ये है कि वर्ष 2016 में एक नकली जिला प्रमुख था वीरेंद्र अरोड़ा नाम का, उसे पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, लेकिन फिर भी वह यहाँ के प्रशासन को गुमराह कर रहा है। वह पार्टी की आड़ में अपने घर पर नकली विभिन्न कंपनियों के नकली बैरिंग बेचता है, सट्टे की खाईबाड़ी करता है, वैश्यावृत्ति का धंधा करता है, टावर लगवाने के नाम पर विभिन्न लोगों से पैसे लेता है, हरियाणा मार्का शराब बेचता है। यहाँ विभिन्न कार्यालयों पर जाकर धरने प्रदर्शन करता है, उनसे अवैध वसूली की डिमांड करता है। एमडी ऑफिस में जाता है, लोगों की झूठी शिकायतें करता है, उनसे अवैध वसूली करता है। बुद्ध बाजार, इंपीरियल तिराहा, कटरा नाज आदि व्यापारियों से, पंजाबियों से शिवसेना का भय दिखाकर उनसे अवैध वसूली करता है, पैसे लेता है, पैसे की डिमांड करता है, रंगदारी मांगता है। इस टाइम मौजूदा में जिला प्रमुख कौन है? मौजूदा नियमानुसार मेरे पास जिला प्रमुख का दायित्व है मुरादाबाद का। रविवार को झांसी के पंडित दीनदयाल सभागार में तथागत सामाजिक चेतना समिति झांसी के द्वारा गौतम बुद्ध जन्म उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कार्यक्रम का उद्घाटन बुद्ध, कबीर साहिब व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद मुख्य अतिथियों का चिन्ह व माला पहनाकर सम्मान किया गया। बाद में वहां आए सम्मानित व्यक्तियों ने एक एक करके अपने विचार व्यक्त किए। झांसी उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज के संवाददाता हरिमोहन कश्यप की रिपोर्ट। मैं निर्मला वर्मा। क्या प्रोग्राम है आज दिनांक 29 मई 2022 को हम लोग यहाँ पर बुद्ध जी की जयंती मनाने, जन्म उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह कार्यक्रम तथागत सामाजिक चेतना समिति के द्वारा आयोजित किया गया है।
ये कितने सालों से प्रोग्राम चलता है आपका? हमारी संस्था नित्य इस क्षेत्र में काम कर रही है और सामाजिक रूप से अपने साथियों को, अपने सामाजिक बंधुओं को प्रेरित कर रही है ताकि उनमें जागरूकता आए और हमें सामाजिक एकता का प्रचार प्रसार हो सके। तो ऐसे प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो विशेषकर आज प्रोग्राम का आयोजन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य तथागत बुद्ध के विचारों का जन जीवन तक पहुंचाना है ताकि उनके विचारों को हम अपने जीवन में लाएं, उसको धारण करें और उसके अनुसार अपने जीवन को एक दिशा और दिशा दोनों प्रदान करें। जो आपकी समिति है जी, ये समिति अभी तक सामाजिक कार्यों में क्या क्या कर चुकी है? सामाजिक कार्यों में इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करना, साथ ही साथ समय समय पर शीतल पेय वितरित करना, बच्चों के लिए भी कार्यक्रम और सामाजिक स्तर पर जो भी सहायता हम लोगों से होती है वो हम लोग करते रहते हैं। मैं यहाँ भगवान बुद्ध की जयंती के लिए आई हुई हूँ। मैं भगवान बुद्ध को आज उनका जन्मदिन भी है और आज ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और आज ही के दिन उन लोग परिनिर्वाण हुआ था। ये हमारा तथागत सामाजिक चेतना समिति के तत्वाधान में बुद्ध जयंती का प्रोग्राम किया जा रहा है आज दीनदयाल सभागार में, और इसकी अध्यक्षता हमारे सत्यप्रकाश साक्या जी कर रहे हैं और मुख्य अतिथि के रूप में हमने श्रीमती रश्मि साक्या को और श्रीमती किरण वर्मा पूर्व मेयर, श्री सतीश जतारिया पूर्व विधायक और जिला पंचायत सदस्य पवन गौतम जी को बुलाया है। वो इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत कर रहे हैं और डॉक्टर के इसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमने डॉक्टर विनोद कुमार जी को बुलाया है जो कि कानपुर देहात में नालंदा हॉस्पिटल के निदेशक हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से अपने बुजुर्ग लोगों का सम्मान करना, साथ ही तथागत बुद्ध से लोगों को परिचित कराना का है मुख्य उद्देश्य हमारा। इससे पहले भी पूर्व में समिति द्वारा कार्यक्रम हो जी चुके हैं? वर्ष 2018 में हमने इसी हॉल में ये कार्यक्रम किया था। उस समय भी एक बहुत अच्छा नाट्य मंचन हुआ था और हमारे बहुत से समाज के लोग उसमें भी आए हुए थे और हम ऐसे कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे समाज के लिए। झांसी में ये पहला कार्यक्रम है आपका कि इससे पूर्व भी हो चुका है? नहीं, झांसी में ये हमारा दूसरा तीसरा कार्यक्रम है। इसके पहले 2019 में हमने आलाघाट बुद्ध विहार पे भी बुद्ध जयंती बनाई थी। तथागत सामाजिक चेतना समिति के तत्वाधान में आज बुद्ध जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है और जिसका मेन उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को महापुरुषों से परिचित करवाना, उनका सम्मान समारोह करवाना और समाज में फैली हुई विसंगतियों को दूर करना कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। तो ये प्रोग्राम के अभी कहाँ हो चुके हैं? पूर्व में 2018-22 मई को भी इसी दीनदयाल सभागार में हम एक कार्यक्रम कर चुके हैं और इसी तरह के कई कार्यक्रम हम आलाघाट आवास विकास में भी कर चुके हैं और हमारी तथागत सामाजिक चेतना समिति का जो मेन उद्देश्य है वो लगातार अपनी सामाजिक क्रांति और धम्म क्रांति को लगातार आगे बढ़ाते रहना है। आपकी समिति का समाज में क्या क्या अभी तक योगदान रहा है? मुख्य योगदान क्या क्या रहा? जी बिल्कुल, समिति के माध्यम से हम अपने तबके के जो गरीब परिवार हैं उनकी हमेशा मदद करते रहते हैं, ठीक है ना, और उनके घर घर जाकर उनसे विचार विमर्श करते रहते हैं और ये सामाजिक क्रांति, तो धम्म क्रांति को हम लोग लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। वो सब इन्हीं के प्रयासों से होता है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से एक बेहद मार्मिक वीडियो सामने आया है, जहां एक हथिनी अपने मृत बच्चे के शव को लेकर घूमती नजर आ रही है। जलपाईगुड़ी के चाय बागानों और सीमांत इलाकों में सूंड में लपेटे अपने बच्चे के शव को लेकर एक हथिनी का यूं घूमना हर किसी के दिल को झकझोर कर रहा है। वीडियो में यह बेजुबान मां जलपाईगुड़ी के अंबारी टी स्टेट में अपने मृत बच्चे को अपनी सूंड से उठाने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। मणिपुर के थौबल जिले के एक सामुदायिक सभागृह में अज्ञात बदमाशों ने सोमवार को तड़के एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट किया, जिसमें पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खोंगजोम इलाके में जब विस्फोट हुआ तब मजदूर सो रहे थे। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, खैरताबाद के 21 वर्षीय पंकज महतो ने थौबल जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। मजदूर सभागृह में पानी की टंकी के निर्माण का काम कर रहे थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के नानक झीरा साहिब कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दीप प्रज्वलित करने और शपथ ग्रहण समारोह किया गया आयोजित।
आज बीदर के बगल ग्राम में हीलिंग ट्री अस्पताल की तरफ से फ्री मेगा हेल्थ कैंप का किया गया आयोजन। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर फेंकी गई स्याही, प्रेस वार्ता के दौरान धक्का मुक्की। जहीराबाद में चावल के गोदाम में पैदा हुए कीड़ों से लोग हैं परेशान, लोगों ने की गोदाम को स्थानांतरित करने की मांग। मृत बच्चे के शव को सूंड में लपेटे कई किलोमीटर चली हथिनी, वायरल हो रहा यह बेहद मार्मिक वीडियो। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।